हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले आए हैं। हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले आपके क्लास 12th के लिए प्रैक्टिस सेट बी को, ठीक है। ऑलरेडी सेट ए को हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है उस पर किसी प्रकार की भी कमी ना हो। तो इस वीडियो पर फिर से हम लोग सेट बी कर ले आए, जिससे आप लोग फिर से आप खुद को टेस्ट कर पाओ कि आपकी जो तैयारी है कितना हुआ है, कितना बाकी है। आपको सिर्फ इस वीडियो में क्या करना है, कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है ये बस चेक करते चलना है, क्योंकि इस वीडियो के साथ ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज के टाइम में, ठीक है। ठीक है, तो जो भी निर्देश दे उसको बहुत ध्यान से भली बात पढ़ लेना। इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर की कितने खंड में बांटा हुआ है। हम लोग आपका जस्ट डायरेक्टली किस पर चलते, क्वेश्चन नंबर 1 पर। इस पर क्या लिखा हुआ है भाई, आपकी स्क्रीन पर आ गई है, देखो। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो लिखना है। तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक का नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, लिखा गया। असम नाम बहुत नया है। वर्मा की ओर से जाने वाली अहोम जाति इस प्रदेश पर 600 वर्षों तक शासन किया था। उसी अहोम शब्द से यह असम शब्द बना है, ठीक है। यहाँ के निवासी इसका उच्चारण अहोम ही करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश की सचमुच असम है। तो पूरी चीजों को आप पढ़ लेना ध्यान से, हर एक चीज को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि इसकी जो मार्जिंग है, नंबर सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई। मान आप इतना कोई करके अच्छा से अच्छा नंबर जो अचीव कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी अपठित गद्यांश सबके लिए नया होता है ना एग्जाम में। तो आपको पूरे को पढ़ करके आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, असम शब्द का क्या अर्थ है उसको बताना है। फिर इस प्रदेश का नाम असम ही क्यों पड़ा उसको बताना है आपको। नेक्स्ट वन, प्राचीन काल से असम पर किन धर्मों का प्रभाव रहा। प्राचीन काल में मतलब कौन से धर्म यहाँ रहते थे या किस धर्म का प्रभाव था उसको करना है। नेक्स्ट वन आपको 2 मार्क्स के लिए, असम कितने वर्षों तक किसका गुलाम रहा, इस चीज को आपको लिखना है। कितने वर्षों तक और किसका, 2 पॉइंट है, उन चीजों को याद रखना। आपको कितने वर्षों तक और किनका गुलाम था उन चीजों को भी आपको देखना है ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 3 पर चलते हैं। इस पर क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन, असम का प्रमुख त्योहार क्या है। पैसेज से देख करके बताना है आपको। किसी एक पर प्रकाश डालना है, मतलब किसी एक त्योहार के बारे में आपको बताना है छोटा सा। फिर असम में नव वर्ष कब और कैसे मनाया जाता है उस चीज को लिखना है। फिर 6वां, असम में लगभग कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती है उसको करना है। फिर 7वां में क्या बोला जा रहा है, उक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक जो है आपको देना है। तो इस तरीके से ये 1 मार्क्स की हो सकती है ये वाली, ठीक है। उधर से जो ऊपर वाली क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, क्लियर है। फिर आपका आगे बढ़ते इस पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो इस पर पूरे को अच्छे से पढ़ लेना। छेदकर कांटा किसी की अंगुलियां फाड़ देता है कसी का वसन। प्यार में डूबी तितलिया के पर कतर, भौरे का है भेद देता श्यामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरे का अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली की खिला। तो इसको इस तरीके से कंप्लीटली आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसकी आंसर्स में थोड़ी सी वो होती, क्योंकि हम उसको तो ऊपर वाले को पढ़ लेते, इसलिए जिस पर भी आप स्ट्रॉन्ग है, जिस पर भी आप पॉजिटिव, उसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करना है। इसको भी पढ़ के आपको आंसर्स देना है, जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि आपको शीर्षक देना है। इस पर देखो इस तरीके से इसका पर्यायवाची शब्द आपको लिख लेना है, एक एक पर्यायवाची, वसन का, पर का, भौरे का, फूल का आपको ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। फिर काव्यांश में फूल एवं कांटा किसका प्रतीक है उसको बताना है। किसको फूल कहा गया है, किसको काटा गया उसको लिखना है। फिर कांटे का व्यवहार कैसे होता है उन चीजों को आपको लिख लेना है 1 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सभी क्वेश्चंस, ठीक है, फिक्स हो जाएगा, क्लियर। अब खंड ख में देखते हैं। आप सबको पता है कि खंड ख में क्या क्या आती है, वो आप सबको पता है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उनको भी देख लें ताकि आपकी तैयारी जो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें हमने वहीं से उठा कर क्वेश्चन को रखे हैं, या जो भी क्वेश्चन इसमें है वो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, पर उपकार सरिस नहीं धर्मा, इस पर लिखना है आपको। या स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, महंगाई की समस्या, इस पर लिख लेना है, कर लेना है तैयारी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, अंधविश्वासों में जकड़ा भारत। इस तरीके से 5 है, 5 में से कम 2-3 को अच्छे से कर लेना। और आप 12th वाले भाई इतना तो आप कर सकते हो, सिर्फ आपको हेडिंग जो है बनाना है, उसके अंदर की चीजों को लिखना है। 200 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 20 लाइन पर आपको इसके आंसर जो है लगभग 20 से 25 में कंप्लीट
कर लेना है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 4 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का उल्लेख कीजिए और कुछ गांवों में जो दूरस्थ है विशेष चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पताल खोलने के हेतु क्या देना है? सुझाव देना है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या है? विभिन्न धार्मिक त्योहारों के दौरान निकलने वाले जुलूस और झांकियों से बजने वाले कान फाड़ू डीजे से बढ़ने वाले शोर एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु अपील करते हुए जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है आपका। इस तरीके से हमने सेट ए और सेट बी करके 4 इंपॉर्टेंट आपको क्या दिखा दिए? आवेदन पत्र। तो इन चारों को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलो। आपका क्वेश्चन नंबर 5, इस पर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में लिखना है। ठीक है, तो देखो, खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति को आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं उसको करना है। फिर स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं उसको लिखना है। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नाटक के प्रभावी प्रस्तुतिकरण में अभिनेता या पात्र का क्या महत्व होता है उसको लिखना है। या इसके अथवा में देखो क्या दिया है? संवाद योजना कहानी को रोचक और सजीव बनाती है विषय पर एक फीचर लिखना है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके खंड ग पे इस पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखो इस पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देना है। तो यहाँ पर ये काव्यांश जो दे रखे भाई इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इन जो 3 प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, तीनों प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेना है। क्लियर है? आपको प्रैक्टिस क्या, आपकी पढ़ाई तो हो गई है, बस सिर्फ वीडियो से बनेगा नहीं बनेगा। जिसका भी नहीं बन रहा है आपको जा करके बैठ के उसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इस पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको देना। तो फिर से वही काव्यांश भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेना है। काव्यांश के भाव पक्ष का सौंदर्य करना है, सौंदर्य लिखना है। फिर प्रस्तुत काव्यांश के शिल्पगत सौंदर्य पर टिप्पणी भी जो है आपको लिखना है। तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस पर क्या दिया हुआ है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलोम पाठ के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके ख में क्या दिया हुआ है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? बच्चन जी की कविता के आधार पर उस चीज को लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़ करके नीचे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सबकी आंसर्स आपको करना रहेगा। ठीक है, फिर उसी तरह का 12वां में क्या दिया हुआ है कि 12वां में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। तो लेखक के कालजयी अवधूत के बारे में उसको संज्ञा किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर लुट्टन के पक्ष में ना तो राजमत था ना ही बहुमत, फिर भी उसे कुश्ती में विजय प्राप्त हुई, कैसे उसको लिखना है। फिर नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था उसको आपको लिखना है। फिर लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों, उसको चीज को आपको लिखना है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इस पर देख लो कि एन ने अपनी डायरी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में क्यों लिखी होगी, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके अथवा में क्या जूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध करने के रखा गया, वो उन चीजों को आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो क्या है? क में देखो पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का ताकत में शासित होने की अपेक्षा समझ में अनुशासित सभ्यता थी। ठीक है, इसके अथवा में कौन सा हो जाएगा? सिल्वर वेडिंग कहानी वाली। फिर इसके ख में भी 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना, 4-4 अंक की है। तो इस तरीके से इसमें से आपका वितान भाग 2 का 8 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गए, उन क्वेश्चन को कर लेना है आपको। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो है आने वाली है। तो आप लोग जितना ये इंटरेस्ट दिखाएंगे आपकी पढ़ाई जिस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से होती रहेगी, उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर है जो 1 by 1 आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।